अगर भानुमति के इसी कुनबे को, चूं चूं के इसी मुरब्बे को और नीम पागल लोगों को ही आपने इक़्तिदार सौंपना था, तो फिर 70 अरब रुपया ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। ये कौम तो पहले ही नाक नाक कर्ज़ों के नीचे डूबी हुई है, और ये वो कौम है जिसका पैदा होने वाला एक बच्चा जो है वो 1.5 से 2 लाख गालिबन, मुझे इतना ही शायद मेरे इल्म में है, ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा, वो कर्ज़े में मुब्तला है। बल्कि जिस बच्चे ने पैदा होना है वो भी मकरूज़ ही पैदा होता है इस मुल्क का। तो ऐसे मुल्क में जहाँ मकरूज़ बच्चा पैदा होता है, आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आपने 70 अरब रुपया ज़ाया कर दिया एक नौटंकी लगाने पे और इस ढकोसलेबाजी पे और इस फ्रॉड और जाली इलेक्शन के लिए। क्या हासिल हुआ इस चीज़ के लिए? अभी तक इलेक्शन के नताइज जो है वो आपने मुरतब नहीं किए। आप अभी भी लोगों को पूछ रहे हो कि बताओ किसको जितवाना है। लोग कह रहे हैं कि 50 करोड़ से लेके 1 अरब रुपए तक की एक सीट की बोली है, जो देता है उसको जितवा दिया जाता है। तो अगर यही नौटंकी लगानी थी तो फिर फ़ायदा क्या? क्यों किया ये सब कुछ? अब आप सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये निगरान नहुसत से जान छूटी है। ये निगरान अपने आप को इस मुल्क का बहुत बड़ा तुरम खान समझने लग गए थे। वो पंजाब का वज़ीर इत्तलात ही मान नहीं था, वो हामिद मीर का भाई आमिर मीर, उसके लहजे में इतनी फ़रौनियत, इतना तकब्बुर था जिसकी हद नहीं थी। हालांकि वो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो 2 टके का आदमी नहीं है वो। और इस तरह के बाकी सहाफ़ी जो कासा लेस हैं, जो इक़्तिदार में आने वाले लोगों के तलवे चाटते हैं और अपने बच्चों के अच्छे मुस्तक़बिल के लिए गरीब बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। क्या फ़ायदा हुआ ये सारा कुछ करके? ये जो रंगबाजी, जो नौटंकी आज पार्लियामेंट में लगाई गई है, क्या ये दुनिया के 5वें बड़े मुल्क को ज़ेब देता है? कभी सोचा है आपने इस चीज़ के लिए कि हम इखलाकी तौर पर कहाँ गिर चुके हुए हैं? क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया में जग हसाई करा के और पूरी दुनिया में रुसवाई करा के आप समझते हैं कि आपको इज्जत मिल जाएगी? पूरी दुनिया में लोग आप पे थू थू कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अगर कोई भी ये समझ रहा है या इस खुशफहमी में मुब्तला है कि इस ईवान के साथ ये मुल्क चल सकेगा, तो मैं माजरत चाहता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा हो। ये मछली मंडी बनी रहेगी, क्योंकि जिनको हक नहीं मिला या जिनका हक मारा गया है और मुसलसल मारा जा रहा है, वो नहीं जीने देंगे आपको। सवाल ही पैदा नहीं होता। आज देख लिया आपने कि नवाज शरीफ ने कैसे अपने भाई का हाथ झटका और उसने हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया, इसलिए कि जिस वजारत उज़्मा की सीट पर उसे झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया और छोटे भाई ने ज़रा ज़ुबान से ज़्यादा अच्छे जूते चाट लिए और ज़्यादा अच्छी पॉलिश कर दी, तो सीट उसको दे दी गई। तो वो भाई कैसे बर्दाश्त करे कि जिसको उस सीट पे बैठना था वो छोटा कह रहा है कि भाईजान तशरीफ लाइए, आप यहाँ बैठ जाए, मैं दूसरी पे बैठ जाता हूँ। भाई ओहदा तो आपने ले लिया, खाली कुर्सी पे बिठा के भाई को क्या करोगे? छोटे भाई ने बड़े भाई की आज ऐवान में खड़े होकर एक तरह से बेइज्जती की है। अगर नवाज शरीफ महसूस करें तो ये बहुत बड़ा तमाचा है उसके मुंह पे। और दूसरी जानिब ये कहना कि नवाज शरीफ अपने इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के इक़्तिदार के लिए आए थे। असल में तो मरियम सफदर अवान को दौरे हाजिर की 20 जमालों को बनाया जाना था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जब दाल नहीं गली और अपने ही चचा ने पीठ में छुरा घोंप दिया, तो फिर वजारत आला पे आके वहीं ठहर गए कि चलें इसी तनख्वाह पे काम करते हैं। वैसे तो इस 20 जमालों के लिए वजारत आला पंजाब का मनसब भी उसकी असल हैसियत औकात से बहुत बड़ा है। ये नहीं होना चाहिए था और बार बार इस बात पर जोर दिया गया। और वो कहाँ रह गए वो तमाम उलमा जो कल तक थकते नहीं थे ये बात कहते हुए, ये हदीस सुनाते हुए कि वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिसने किसी औरत को अपना हुक्मरान बनाया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को अपना हुक्मरान बना दिया एक औरत को, और नालायक तरीन औरत को, इंतकाम से भरी हुई औरत को। चले ये तो हो गया पंजाब। वापस पार्लियामेंट पर आते हैं, कौमी पार्लियामेंट की तरफ। तो क्या हो रहा है वहाँ? अब फिर वही लोग हैं, वही PTM है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस दफ़ा महमूद खान अचकज़ई नहीं है, वो समझ चुके। फजलुर रहमान को भी समझ आ गई कि मुझे टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके साइड पे फेंक दिया गया है। ये वही फजलुर रहमान है जिसके बगैर कोई इजलास मुनक्कद ही नहीं होता था, कोई मीटिंग मुकम्मल ही नहीं होती थी, और अब कोई किसी खातर में नहीं ला रहा इस फजलुर रहमान को। ऐसा क्या हुआ? ये लोग हमेशा से इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं, और ये अगर इन्होंने अपना वतीरा ना बदला तो ये इसी तरह इस्तेमाल होते रहेंगे। महमूद खान अचकज़ई को भी समझ आ गई कि हम खामखा इन लोगों के तलवे चढ़ते रहे, ये लोग तो अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कि नवाज शरीफ ने अपनी बेटी के इक़्तिदार के लिए पूरे मुल्क की नस्लों को दाव पे लगा दिया। क्या हासिल होगा नवाज शरीफ को? और नवाज शरीफ तो अभी चंद दिन है बस, ये हलफ उठाया जाना था, और अब तैयारी रखिए
کہ حضور واپس لندن تشریف لے جا رہے ہیں. ابھی تک کی جو خبر ملی ہے اس کے مطابق نواز شریف واپس لندن جا کے بیٹھ جائیں گے اور وہ اپنی پارلیمنٹ کے ممبر ہونے کی تنخواہ کھاتے رہیں گے، جس طرح انہوں نے اپنی والدہ کو، جو کہ کبھی بھی پارلیمنٹ نہیں آئی تھی، جو پنجاب اسمبلی میں نہیں آئی تھی، لیکن ان کو مخصوص سیٹوں پر ایم پی اے بنوا کے ان کی تنخواہ وصول کرتے رہے. یہ وہ بنیے ہیں جو کہتے ہیں کہ چمڑی جو ہے وہ چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے. یہ ایک دھیلا چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا شہباز شریف کے منہ سے کہ میں دھیلا نہیں یہ کروں گا، ایک دھیلے کا یہ نہیں کیا. یہ دھیلے اور چونیوں کے والے لوگ ہیں، یہ ٹکے والے لوگ ہیں، بنیادی طور پر 2 ٹکے کے لوگ ہیں. اب آنے والے وقت میں جو ہوگا اس کا تماشا آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے.